एक मगहिया जवान करके, जैसे कि आप जानते ही हैं, अपने भोजपुरी में काफ़ी, जैसे खेसारी लाल जी को, अभी अभी हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं, 1 से 2 दिन पहले की बात है, उसने शिल्पी जी को भी टारगेट किया है और काफ़ी अपशब्द भाषा का प्रयोग किया है। क्या कहना चाहिए? अच्छा, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जैसे कि आप देखे ही होंगे शायद, जिसमें एक लड़की सौम्या पोखरेल है जो खेसारी जी की टैटू वाली फैन, वो कहते हुए नजर आ रही थी कि मैं पवन जी को नहीं जानती। प्रियांशु जी क्या कहना चाहेंगे? पवन जी का अभी हाल में ही एक ट्वीट था, जैसे कि आप भी जानते ही होंगे, वो ट्वीट के लिए काफ़ी चर्चे में भी हैं। वो उन्होंने ट्वीट किया था कि भोजपुरी में जैसे ही जातिवाद को लेकर के गाना गाया जाता है, तो उनके ऊपर मैं नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि उनके ऊपर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई हो। हाय दोस्तों, मैं गुड्डू राठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। आज हमारे साथ है भोजपुरी के सुपरस्टार म्यूजिक डायरेक्टर, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, प्रियांशु सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं, इनका स्वागत करते हैं, जानते हैं इनसे बहुत सारी बात। अभी पवन जी का कौन कौन सा अपकमिंग प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरी फैंस क्लब में। भोजपुरी फैंस क्लब के देखने वाले जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, सबको प्रियांशु का प्यार भरा नमस्कार, और उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे जी। सर, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रही है। हाँ, काफ़ी टाइम बाद तो हो रही है जी। अभी अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है पवन जी का, कौन कौन सा लेकर के आ रहे हैं? अच्छा अच्छा गाना हम लोग कर रहे हैं और कोशिश है कि जल्द हम लोग लेके आए। अभी लोकगीत की तैयारी में है, ये गाना अभी आ रहा है। सस्पेंस ही रखेंगे, गाने का नाम तो बता नहीं सकते, लेकिन इतना बता देंगे कि जैसे तुमसा कोई प्यारा को प्यार आशीर्वाद मिला, उसी तरीके से एक और गाना हम लोग कोशिश में है कि भैया को जल्द से जल्द गवा के टिप्स के चैनल पे किया जाएगा काम। अच्छा, पवन जी का इस बार चैता लेकर के नहीं आए, क्यों? थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग, और भैया के मूवी का डबिंग के कारण, मूवी के डबिंग के वजह से भैया थोड़ा बिजी थे, तो हम लोग नहीं कर पाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि जो अभी जो हमारे फैंस हैं, पवन जी के जो फैंस हैं, वो लोग का बहुत उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं, जो कश्मीर में जो गाना शूट हुआ है देखने के लिए, कब तक आ रहा है, कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, कश्मीर में जो गाना हम लोगों का शूट हुआ है, वो हमको लग रहा है कि अभी शायद अगला प्रोजेक्ट वही रिलीज़ होने वाला है। अगर वो गाना नहीं आएगा तो उसके पहले कोई लोकगीत रिलीज़ करके उसके बाद फिर हम लोग उस गाने को करेंगे जी। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये अभी अभी फिलहाल में कोई इसके बाद भी कोई प्रोजेक्ट आने वाला है एकदम बवाल? कोशिश में है, या तो लोकगीत या तो फिर वो जो कश्मीर वाला शूट हुआ है फिर वही आएगा। अच्छा, अभी जो भोजपुरी में आ रहे दिन किसी न किसी विवाद के कारण भोजपुरी काफ़ी चर्चे में है, एक मगहिया जवान करके, जैसे कि आप जानते ही हैं, अपने भोजपुरी में काफ़ी, जैसे खेसारी लाल जी को, अभी हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं, 1 से 2 दिन पहले की बात है, उसने शिल्पी जी को भी टारगेट किया है और काफ़ी अपशब्द भाषा का प्रयोग किया है। क्या कहना चाहिए? अब हम छोटी मुँह बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो भी अगर मान के चलिए, अगर भोजपुरी को वो बचाना चाह रहे हैं, अगर उनका सोच ये है कि हमको भोजपुरी को बचाना है, तो कहीं ना कहीं वो एक हिसाब से सही कर रहे हैं। अगर उसके बावजूद अगर उसमें गाली गलौज का वो प्रयोग कर रहे हैं, हम भी देखें, तो कहीं ना कहीं वो भी गलत कर रहे हैं मेरे हिसाब से, मेरे सोच से। बाकी बात मुझे उनसे ना कोई आपत्ति है ना किसी और से, और ख़ास करके अश्लील को लेके बात रही जहाँ तक, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस भी दोषी है। तो मान के चलिए कि इंसान भी तो मजबूरी है ना, करे तो क्या करे। भजन आज के समय में एक से एक अच्छे से अच्छे सैड सॉन्ग बना रहे हैं, जो कि को लग रहा है कि 10 गाने बना रहे, तो उसमें एक ही गाना कहीं ना कहीं वो भी गलती से चल जा रहा है। कहीं प्यार आशीर्वाद मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं चल रहा है। आज के दौर में जान ही रहे हैं कि लगन में बजने वाले गाने, अधिक से अधिक गाने आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि अश्लील गाना ऐसा नहीं है, अच्छे गाने भी बज रहे हैं। अच्छे गाने जैसे अभी हम लोग किए थे, एक नागिन करके किए थे, वो भी गाना अच्छा बजा, अच्छा प्यारा आशीर्वाद मिला। और बात रही मगहिया जवान के, तो दोनों हमसे एज में बहुत बड़े हैं, और कहीं ना कहीं, और भोजपुरी के ऐसा नहीं है कि पवन भैया हो, खेसारी भी हो, और प्रमोद प्रेमी हो, नीलकमल भैया हो, सब लोग, कल्लू भैया हो, कुछ भी हो, सब लोग कहीं ना कहीं भोजपुरी को बचाने में लगे ही हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं चाहते हैं, कि क्योंकि कहीं ना कहीं आज ये लोग हैं तो कहीं ना कहीं भोजपुरी का ही देन है। तो अगर वो सही कर रहे हैं तो वो गलत भी कर रहे हैं। अगर उनका साथ दे रहा हूँ मैं, उनके क्या बोलते हैं ये, उनके मुद्दे पे अगर उनको मैं साथ दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका विरोध भी करता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से वो दोनों सही हैं,
तो वो दोनों गलत भी हैं जी। अच्छा, पवन जी का अभी हाल में ही एक ट्वीट था, जैसे कि आप भी जानते ही होंगे, वो ट्वीट के लिए काफ़ी चर्चे में भी हैं। वो उन्होंने ट्वीट किया था कि भोजपुरी में जैसे ही जातिवाद को लेकर के गाना गाया जाता है, तो उनके ऊपर मैं नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि उनके ऊपर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई हो और इस पर आरोप लगाए। बिल्कुल होनी चाहिए। पहली बात तो हम लोग कलाकार हैं, हम लोग आर्टिस्ट हैं, और हमारे यहाँ हर जाति के लोग आते हैं और सबका मैं काम करता हूँ। मेरे लिए भगवान जी भी उतने ही प्रिय हैं और यादव जी भी उतने ही प्रिय हैं, हमारे पासवान जी भी उतने ही प्रिय हैं, हरिजन भाई जो भी हम जितने भी कास्ट के लोग हैं, पांडे जी हैं वो ब्राह्मण कास्ट के, सब मेरे लिए उतने ही प्रिय हैं। और पहली बात तो कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है जी। जो लोग जातिवाद पे गाते हैं, जातिवाद करना चाहते हैं, उनको प्रियांशु जी क्या कहना चाहेंगे? अब उनको क्या बोल सकते हैं, हम तो कहीं ना कहीं, मेरे पास भी बहुत सारे लोग बनवाने आते हैं गाने को, तो हम तो मना करते ही हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसा करते हैं कि वो लाइन हटा के मेरे पास डमी देते हैं, फिर बाद में वो उसी लाइन को ऐड करके वो लोग गा के रिलीज़ कर देते हैं। तो अब कितना समझाया जाए, कितना बोल सकते हैं। आदमी हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ, बोलते बोलते मुँह आदमी का थेथर हो जाए, लेकिन समझे वाला जगह समझ में आवेला तो समझ वाला जगह समझ में ना आवेला कोई ना समझे जी। अच्छा, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जैसे कि आप देखे ही होंगे शायद, जिसमें एक लड़की सौम्या पोखरेल है जो खेसारी जी की टैटू वाली फैन, वो कहते हुए नजर आ रही थी कि मैं पवन जी को नहीं जानती। प्रियांशु जी क्या कहना चाहेंगे? जिनके वजह से आज दुनिया उनको जानती है ना, जरा जाके सौम्या आप पूछिए कि पवन सिंह कौन है। बस इससे बढ़ के हम जवाब देना नहीं चाहेंगे। कहीं ना कहीं उनकी क्या मानसिकता है, छोड़िए, स्किप करिए इस मैटर को। अच्छा, प्रियांशु जी अभी लेटेस्ट में किन किन स्टारों के साथ लेकर के आ रहे हैं? नीलकमल जी, खेसारी लाल जी, पवन जी के साथ किन के साथ अभी लगातार एकदम धराधर ब्लास्ट लेकर के आने वाले हैं? सबके साथ हम गाना किए हैं, सबके साथ आए गाना, कोशिश में बानी कि आप जल्द से जल्द रिलीज़ कराएं। और कुछ गाना हमनी के सारे गामा हम भोजपुरी खाती, कुछ हमनी के गाना शुभला फिल्म्स खाती। अब हाल ही में हमनी के एगो चैनल अभी ओपन भइल टीम में MMB रिकॉर्ड्स खाती, ए पर बढ़िया से बढ़िया गाना हमनी के DRS म्यूजिक खाती। प्रयास में बानी कि हमनी के बढ़िया से बढ़िया गाना करके अब कोशिश में बानी कि जल्द से जल्द हमनी के लाई जा जी। अच्छा, अपने भोजपुरी के जितने भी स्टार हैं सब चाह रहे हैं कि मगहिया जवान को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। जैसे खेसारी लाल जी काफ़ी टाइम से इस चीज़ का, उनके टीम के जितने लोग हैं सब लोग इस चीज़ पे ज़्यादातर बयान दे रहे हैं। और वो लोग जैसे कि अपने भोजपुरी में समझिए कि जातिवाद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो गाना अश्लील है, वो गाना काफ़ी पुराने गाने को भी उठा करके वो ऐसा कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब बात रही तो जेल भेजने वाली बात, तो ये फैसला करने वाले हम कौन होते हैं, या खेसारी भैया कौन होते हैं, या पवन भैया कौन होते हैं? ये तो कोर्ट का मामला अगर होगा तो कोर्ट तय करेगी ना कि वो जेल जाएंगे या क्या करेंगे जी। प्रियांशु जी को क्या लगता है, क्या वो अपने भोजपुरी को काफ़ी अलग तरीके से मतलब पेश कर दे रहे हैं? अभी हाल ही में जो शिल्पी राज जी का जो उन्होंने कहा है जिस गाने को लेकर के, उस गाने में कुछ उस टाइप का कुछ शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं। कौन से गाने को लेकर? वो एक गाना आया है अभी टुनटुन यादव का और शिल्पी राज जी का, उसमें कुछ शब्द है कि मतलब चोली चरा के ले गई बरतिया, तो उस गाने को लेकर के कुछ कहा है और वो काफ़ी अपशब्द तरीके से मतलब शिल्पी राज जी को वो कह रहा है। सबसे पहले तो कुछ ऐसे शब्द हैं भोजपुरी के जिस पे बैन होना चाहिए, क्योंकि मान के चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं अश्लीलता देखा जाए एक नज़रिए से तो नहीं है। मानो तो गंगा है नहीं तो पानी है, कहा जाता है ना। मान के चलिए कहीं ना कहीं जैसे अपशब्द में चोली हो गया, चाहे जोबन हो गई, कुल शब्द के प्रयोग ना होके चाहिए। कहीं ना कहीं आदमी ऐसा थोड़े बात ऐसा शब्द के प्रयोग ना हो तो गाना ना बनी, चाहे गाना ना चली, चलबे करी। तब जे ऐसा कुछ करा था वो लोग से भी हम रिक्वेस्ट करता नहीं कि ऐसा आप लोग ना करिए और अश्लील शब्दों का आप लोग प्रयोग ना करें जी। चलते चलते मैं चाहूँगा कि प्रियांशु जी का जो सबसे फेवरेट सॉन्ग है 2 लाइन। मेरा फेवरेट सॉन्ग तो जो ऑडियंस का प्यार मिलता है वो मेरा फेवरेट सॉन्ग हो जाता है। फिर भी कोई जो दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, 2 लाइन। हर गाना दिल के करीब है मेरे। कोई भी गुनगुना दीजिए फिर। कि हंसलू त भाग हमार जाग जाए, कि जा हमरो उमर तोहरे के लाग जाए।
कि जा हमरो उमर तोहरे के लग जाए। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस? चलते चलते बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप जितने लोग लड़ रहे हैं लड़ना पहले बंद कर दीजिए, और जितने भी हमारे नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं इंडस्ट्री में, नए से नए सिंगर आ रहे हैं, सबके गाने को भी सुनिए। और भैया लोग का तो गाना का तो प्यार आशीर्वाद तो बोलना पड़ता ही नहीं है, उनके फैन लोगों से हम तो प्यार भर भर के मिलता है। लेकिन और जितने भी नए नए अच्छे अच्छे सिंगर लोग जो गाने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के भी मनोबल को बढ़ाइए। और बाकी बात जो अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनका विरोध करिए, और जो लिखते हैं या जो ऐसा गाना गाते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ऐसा ना करें, इससे कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी की छवि खराब हो रही है जी। चलिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और भोजपुरी फैंस क्लब देखने वाले जितने भी हमारे ऑडियंस है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।